नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और लाडली बहना योजना के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। गर्मी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया है। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। खतरनाक लू की चेतावनी भी जारी की गई है। बुधवार को मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में सबसे अधिक 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले 20 सालों में भीड़ में 2022 में लगातार 2 दिन तक अधिकतम तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दूसरा अधिकतम तापमान 15 मई को 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं आज की बात करें, प्रदेश के 7 शहरों का तापमान 47 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया, जबकि 21 शहरों का तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे की बात करें, प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। भोपाल, राजगढ़, सीहोर, सीधी, शहडोल, मलाजखंड, कटनी, सागर, दमोह, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में लू का प्रभाव रहा। सिंगरौली, रीवा, सतना, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और ग्वालियर में तीव्र लू का प्रभाव रहा। 29 मई 2024 को अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में। उसके बाद उमरिया में 44.6, सीधी में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 48.5 डिग्री, उमरिया में 44.6, सीधी में 46.6, दमोह में 46.5, रायसेन में 44.6, अशोकनगर के औरी कृषि विज्ञान केंद्र में 45.6, शहडोल के कल्याणपुर में 45.9, दतिया में 48.4, खजुराहो में 48, देवरा जो कि सिंगरौली में आता है यहाँ पर 47.1 डिग्री, शिवपुरी में 46.2, सतना में 47.1, कटनी जिले के पिपरोद में 46.3, सागर में 45.1, ग्वालियर में 47.6, गुना में 46.4, टीकमगढ़ में 47.2, भोपाल में 45.1, नौगांव में 47.1, सीहोर में 45.2, रीवा में 48.2 और राजगढ़ में 46.8, जबकि मलाजखंड में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सबसे ज़्यादा जो अंतर रहा वह रहा उमरिया जिले में 9 डिग्री सेल्सियस। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में दर्ज किया गया था 48.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया था 24 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश के सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर, अधिकतम तापमान वाले शहर, सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाले शहर और सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान वाले शहरों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे के मौसम की। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ के रूप में स्थित है। साथ ही में एक चक्रवाती घेरा पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्टिव है। वहीं पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए पश्चिम बांग्लादेश तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार सीधी और टीकमगढ़ जिलों में आगामी 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर तीव्र लू चलने के साथ ही गर्म रात रहेगी। जिन जिलों में तीव्र लू चल सकती है वे जिले हैं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, छतरपुर, निवाड़ी, मेहर जिले। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है लू का वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, पन्ना और सागर जिले। गुना, उमरिया और दमोह जिलों में लू के साथ ही गर्म रात रहेगी। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की, जल्द ही किसानों के खाते में राशि ट्रांसफ़र हो सकती है। हालांकि बहुत सारे वीडियोस में राशि बढ़ाने की बात हो रही है। यदि प्रधानमंत्री को राशि बढ़ानी ही होती तो क्यों न वो लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी घोषणा कर देते। तो राशि बढ़ाने की जो खबरें हैं वह तो निश्चित तौर पर अफवाह है, लेकिन जून में यह राशि किसानों के खाते में कभी भी डल सकती है। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 2,000 रुपये की राशि है, इन दोनों को मिलाकर 4,000 रुपये किसानों के खाते में जून के महीने में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हालांकि तिथि की घोषणा नहीं की गई है। बात करें लाडली बहना योजना की, लाडली बहना योजना की राशि 1,500 रुपये ज़रूर हो सकती है। ऐसे में जो लाडली बहनें हैं उनको
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी बड़ा तोहफा दे सकती है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव में कितने भारी बहुमत से बीजेपी जीत पाती है, जीत का अंतर कम होता है या फिर दूसरी पार्टियां सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है। लू के दौरान शारीरिक तनाव हो सकता है जिसके परिणाम मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में लू के प्रभाव को कम करने और हीट स्ट्रोक के कारण गंभीर बीमारियां मृत्यु को रोकने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दौरान धूप में बाहर निकलने से बचें। ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। हल्के रंग के ढीले और आरामदायक सूती कपड़े पहनें। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मे, छाता, टोपी और जूते का उपयोग करें। अपने घर को ठंडा रखने के लिए पर्दे, शटर या सनशेड का उपयोग करें। रात में खिड़कियां खोलें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तो अधिक श्रम वाली गतिविधियां करने से बचें। यात्रा करते समय शीतल जल अपने साथ में जरूर रखें। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान से 2 से 3 डिग्री की मामूली गिरावट की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लू की संभावना है। 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री जबकि न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 29 मई के ताजा मंडी भाव की बात करें, राजगढ़ जिले के खुन्नेर मंडी में गेहूं 2350 से लेकर 2550 रुपये तक बिका। औसत भाव रहा 2470 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन 4250 से लेकर 4605 रुपये तक बिकी। औसत भाव रहा 4400 रुपये। मसूर 5300 से लेकर 6060 रुपये तक भाव रहा। औसत भाव 5800 रुपये प्रति क्विंटल। वही रायडा 5300 से लेकर 5530 रुपये तक बिका। औसत भाव रहा 5450 रुपये। चना का भाव 6420 से लेकर 6620 रुपये प्रति क्विंटल रहा। औसत भाव भी यही रहा है। कृषि उपज मंडी समिति पचौर में सोयाबीन का भाव 4000 से लेकर 4730 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव 2300 से 2732। चना काटा 6650। मसूर 6575। रायराइडा 4600 5640 और धनिया 6965 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। वही पचौर मंडी के औसत भाव की बात करें, सोयाबीन का औसत भाव 4550, गेहूं 2500, चना काटा 6200, मसूर 6050, रायराइडा 5200 और धनिया का औसत भाव रहा 6200 रुपये प्रति क्विंटल। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत के पर्वतारोही है सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओस से इन दोनों पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट से माउंट लोत्से तक 11 घंटे और 15 मिनट में अपनी यात्रा करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। पर्वतारोही है और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नाम है सत्यदीप गुप्ता। दिल्ली की खबर है, दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इनकी न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना है मध्य प्रदेश जल निगम की ओर से 5 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मोहनपुरा डैम से चल रही है। गोरखपुरा, बागपुरा, कुशलपुरा, मोहनपुरा, पहाड़गढ़ एवं कुंडालिया, इनमें से किसी एक योजना में जो भी गांव सम्मिलित हैं, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित राजगढ़ के द्वारा आप सभी को सूचना दी जाती है कि 28 मई से किसी भी व्यक्ति द्वारा नल जल योजना के वाल्व को वाल्व ऑपरेटर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोलते हुए पाया गया या फिर वाल्व के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसके विरुद्ध शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा मोटर लगाकर पानी लेते पाया गया तो जल निगम द्वारा अनुमानित राशि का बिल और मोटर जब्ती के साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। राशि जमा न होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड भोपाल ने 10वीं 12वीं के जो टाइम टेबल है जारी कर दिया है। शनिवार 8 जून को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समस्त विषय की पूरक परीक्षा होगी। वहीं हाई स्कूल पूरक परीक्षा की बात करें, हिंदी की 10 जून को सोमवार, 11 जून मंगलवार को गणित का पेपर रहेगा, 12 जून को उर्दू का, गुरुवार को सामाजिक विज्ञान, 14 जून को शुक्रवार को विज्ञान, शनिवार 15 जून को अंग्रेजी,
मंगलवार 18 जून को संस्कृत, बुधवार 19 जून को जो द्वितीय भाषा है उसके पेपर होंगे, और 20 जून गुरुवार को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर होना है। प्रायोगिक विषय में पूरक पात्र परीक्षा उसी दिन प्रातः सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होने के पश्चात दोपहर में केंद्राध्यक्षों द्वारा संपादित की जाएगी, अतः छात्र लगातार केंद्राध्यक्षों से संपर्क में रहे। मंडल तिथि और समय में विशेष परिस्थिति में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। पूरक के पात्र उन्हीं छात्र को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिन्होंने नियत तिथि के पूर्व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो। जो भी छात्र आपके 10वीं 12वीं परीक्षा देते हो उनको जरूर ये सूचना दे दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि ये काम की जानकारी सभी तक पहुंच जाएगी। पिछली बार रुक जाना नहीं योजना और आल लौट चले योजना में भी बहुत सारे जो परीक्षार्थी थे सूचना के अभाव में रह गए थे। ब्यावरा में एक महत्वपूर्ण शिविर लग रहा है। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के द्वारा ऑपरेशन शिविर अग्रवाल धर्मशाला में, इसके अलावा रक्तदान शिविर भी लगेगा। 30 मई गुरुवार को ये दोनों कार्यक्रम आयोजित होने हैं। राजगढ़ जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 15 दिवसीय प्रथम वर्ष हो रहा है। इसका प्रकट उत्सव या समापन कार्यक्रम 2 जून को शाम 5 बजे होगा। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है श्री प्रेम नारायण जी गेवखेड़ी वाले और श्री अशोक जी पांडे जो है, इनके सानिध्य में कार्यक्रम होगा। मुख्य वक्ता होंगे श्री अशोक जी पांडे जो कि प्रांत संघ चालक है मध्य भारत प्रांत के। प्रेम सिंह जी दांगी जिला संचालक है और सुनील जी पाठक सर्वाधिकारी है इस कार्यक्रम में। 2 जून रविवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी शाम 5 बजे आदर्श शिक्षा महाविद्यालय केजड़िया जोड़ तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। ITI में एडमिशन चल रहा है। MP ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जुलाई सेशन में रजिस्ट्रेशन शुरू है। ODL प्रोग्राम में इग्नू के, इसमें भी एडमिशन हो रहे हैं। UGC नेट का आवेदन की तारीख 19 मई तक बढ़ा दी गई थी। SBI ने भारत की विकास दर 2023-24 में 8% रहने का अनुमान लगाया है। जनवरी मार्च में देश की आर्थिक विकास दर उम्मीद से ज़्यादा 7.4% रह सकती है। मंगलवार को जारी SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 की पहली 3 तिमाहियों में देश की औसत GDP वृद्धि दर 8.2% रही। इस हिसाब से यदि चौथी तिमाही में विकास दर 5.7% भी रही तो पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर 7.6% तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये आंकड़े इससे भी ज़्यादा रह सकते हैं। SBI ने रिपोर्ट 30 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार की है, जिसमें खपत और आय में बढ़ोतरी शामिल है। इसके मुताबिक गाँव में डीजल की खपत और दोपहिया की बिक्री बढ़ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने का स्पष्ट संकेत है। रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भी विकास दर 7.5 से लेकर 8% तक रह सकती है। CBI ने जिन 169 नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट दी थी उनकी मध्य प्रदेश में फिर से जांच होगी। सरकार सख्त है। एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। भोपाल के 6 नर्सिंग कॉलेजों समेत 66 अपात्र की मान्यता रद्द की गई है। घुसकांड में गिरफ्तार ACI को भी बर्खास्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस में अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थ निरीक्षक सुशील मजूका को बर्खास्त किया गया है। इनको नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों में जांच का दायित्व सौंपा गया था। श्री मजूका द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी और उनके कक्ष से 2 लाख रुपए की नगद राशि भी जब्त हुई थी। भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर विवेचना के बाद उन्हें 22 मई को निलंबित कर दिया गया था। 28 मई को तत्काल प्रभाव से सेवा से भी इनको पदच्युत कर दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा प्रवेश सूचना जारी की गई है। B.Ed द्विवर्षीय 4 सेमेस्टर कार्यक्रम और M.Ed द्विवर्षीय 4 सेमेस्टर कार्यक्रम, इसके अलावा B.Ed M.Ed कंबाइंड त्रिवर्षीय 6 सेमेस्टर कार्यक्रम के लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 31 मई 2024। 16 जून को सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 8280 337 189, इन पर आप कॉल करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी मेहनत से यह वीडियो तैयार होता है। लगातार 2 घंटे पेपर पढ़ने में लगते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तो कम से कम 4 घंटे की मेहनत के बाद यह वीडियो तैयार होता है। उसके बाद में अपडेट होने में और एडिट होने में काफ़ी समय लगता है। तो प्लीज़ मेहनत की कद्र करते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अन्य दोस्तों को भी ज़रूर सूचना दें कि एक ही जगह पर न्यूज़ भी, करंट अफेयर्स भी, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी भी और किसानों के लिए मंडी भाव के साथ ही मौसम की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।